Hello students, welcome to our online class. This is Amit Gupta, your English teacher. Today we will talk about chapter 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से नेल्सन मंडेला जो हैं साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने, क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका का अलग ही रूल चलता था। गोरे लोगों को ऊपर और काले लोगों को नीचे रखने का दर्जा दिया जाता था। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? ये खुद और इनके साथी फ्रॉम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी एपार्थाइड के अगेंस्ट अपनी ज्यादातर लाइफ गुजार दी सिर्फ प्रिजन में ही, और इसकी वजह से मंडेला को 30 साल तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में 1994 में, और मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने इस नए नेशन के। तो वर्ड एपार्थाइड का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों को अलग किया जाता था, भेदभाव किया जाता था उनके रेस के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग। तो ये एक्सट्रैक्ट मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, जिसमें इन्होंने अपने लाइफ की एक ऐतिहासिक पल टाइम के बारे में बता रहे हैं। क्या आप सभी ये गेस कर सकते हैं कि वो पल ओकेजन क्या था? तो ये आप एक छोटे से आर्टिकल को पढ़ के पता लगा सकते हैं जो BBC न्यूज़पेपर में 10 मई 1994 में छपा था। तो इस न्यूज़ में क्या था, आइए जानते हैं। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और ये इसलिए था क्योंकि पिछले 30 इयर्स तक यहाँ पे व्हाइट्स यानी अंग्रेज रूल किया करते थे। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हुआ वो साउथ अफ्रीका के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मंडेला की पार्टी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीट्स में से 252 सीट्स पे जीत हासिल की थी। एक इनॉग्रेशन पार्टी में लगभग 140 कंट्री के बड़े लोग इस सेरेमनी में आए हुए थे। नेल्सन मंडेला ने जब स्पीच दी अपनी, तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर आज के बाद से कोई भी इंसान दूसरे इंसान से दबाए जाने का, नीचा दिखाने जाने का शिकार नहीं होगा। इस सेरेमनी में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीकन लोग, वुमेन, मेन, चिल्ड्रन, सभी रेसेस के यहाँ पे आए थे, डांस किए और एंजॉय किए। 10 मई की सुबह एक नया सवेरा लेके आया था, बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए लोग सुबह से ही आने लगे। दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, दूसरे अमीर लोग, सभी लोग आ रहे थे क्योंकि उस दिन इनॉग्रेशन होने वाला था। ये गैदरिंग अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। इनॉग्रेशन सेरेमनी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होनी थी। That was formed by the Union Building in Pretoria। पिछले कई डिकेड्स तक अंग्रेजों ने यहाँ पे रूल किया था, लेकिन आज ये प्लेस एक रेनबो जैसा दिख रहा होता है क्योंकि यहाँ पे हर एक कलर के, हर एक रेसेस के लोग आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। वो ऑटम का खुशनुमा दिन था और उनके साथ उनकी बेटी जेनानी थी। मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। मिस्टर डी क्लर्क के बाद थाबो एम बेकी को फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया, और लास्टली उनका टर्न आया, यानी खुद नेल्सन मंडेला का टर्न आया। उन्होंने शपथ ली कि वो सब कुछ राइट वे में फॉलो करेंगे, पूरे डिवोशन के साथ काम करेंगे, लोगों के भलाई के लिए वो काम करेंगे। नेल्सन मंडेला ने पूरी दुनिया से कहा, जो उन्हें देख रहे हैं, कि जो ग्लोरी और लिबर्टी उन्हें मिली है वो सभी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और अब तक जो भी प्रॉब्लम उन लोगों ने फेस किया था सब अंत
हो जाएगा और इसे न्यू ह्यूमैनिटी पे सबको प्राउड होगा और इस न्यू ह्यूमैनिटी पे सबको प्राउड होगा, गर्व होगा। मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया करता हूं, उन तमाम लोगों को जो वहां आए हुए हैं और ये जीत सबकी जीत है, सभी की जीत है, या तो वो जस्टिस हो, पीस हो एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी की हो, वो सबकी जीत है। वो कहते हैं कि हम ये शपथ लेते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं जो अब तक पुअर लाइफ जी रहे होते हैं, जो सफर कर रहे थे जेंडर या उनके कलर रेसेस को लेके, वो भेदभाव अब नहीं रहेगा, उन सबको आजाद कर देंगे। आज के बाद कभी नहीं कि ये खूबसूरत सी धरती पे ये सारा बुरा एक्सपीरियंस को जो लोग सफर करेंगे, ये आज के बाद कभी नहीं होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को दबा रहा है। ये नया सवेरा, न्यू सन विल नेवर सेट अगेन। ये आजादी हमेशा बरकरार रहेगा एंड गॉड हमारे कंट्री अफ्रीका पे अपनी दृष्टि बनाए रखे। जब कुछ देर बाद हम सभी लोगों ने अपनी नजरें ऊपर की तरफ की तो एक मनमोहक दृश्य देखने को मिला। साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स, इन सभी ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना करतब दिखाया। ये सभी चीजें बस एक लॉयल्टी दिखाने का बस एक तरीका था, एक जरिया था कि हम सब साथ हैं विथ न्यू गवर्नमेंट, जहां अब डेमोक्रेटिक रूल थे। इन सब से कुछ देर पहले ही बड़े बड़े हायर जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस ने ये शपथ लिया कि वो लोग इस न्यू गवर्नमेंट, नेल्सन मंडेला के गवर्नमेंट के प्रति पूरे वफादार, लॉयल रहेंगे। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें ये अच्छे से याद थी कि जो लोग आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं वही लोग उन्हें अरेस्ट किया करते थे। तुरंत बाद ही एक इम्पाला जेट स्मोक, धुआं छोड़ता हुआ, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर थे और ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग को दर्शाता था। ये दिन उनके लिए काफी यादगार रही क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। व्हाइट्स, अंग्रेज, अपने नेशनल एंथम को गा रहे थे और ब्लैक अपने पुराने नेशनल एंथम गा रहे होते हैं और ये एंथम कुछ दिनों में सबके जुबान और दिल में होंगे लाइन बाय लाइन। मंडेला कहते हैं कि जिस दिन उनका इनॉग्रेशन था वो उस दिन अपने पास्ट को सोच वो थोड़े से मनमोहित हो जाते हैं, डूब जाते हैं। 20वीं सेंचुरी के कुछ समय पहले की बात है जब एंग्लो वॉर हुआ था और मंडेला के खुद के जन्म से पहले जो व्हाइट्स थे साउथ अफ्रीका में खुद के रूल्स बना दिए थे, रेडिकल्स लोगों के खिलाफ, कलर्स के खिलाफ, उनके ही खुद के लैंड में, कंट्री में। और ये रूल्स ने एक ऐसे सोसाइटी को जन्म दे दिया जो काफी कठोर थी, इनह्यूमन थी। लेकिन ये 20वीं सेंचुरी के लास्ट दिनों में ये डिफरेंसेस, इनह्यूमैनिटी सब खत्म कर दिया गया है और न्यू सिस्टम को बनाया गया है जिसमें सभी के लिए इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो कोई भी रेस, कलर के क्यों ना हो। और ये दिन उन सभी लोगों के सालों के बलिदान, सेक्रीफाइस से हुआ है जिसके बारे में कभी नहीं भूला जा सकता। वो सभी पैट्रियोटिक लोग मेरे जरिए यानी मंडेला के जरिए उनके अंदर हैं और इस आजादी को एंजॉय कर रहे हैं। एपार्थाइड की पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी उनके कंट्री, उनके लोगों के लिए जिसकी चोट के निशान हमेशा ही रहेंगे और इससे बाहर निकलने में भी उन्हें काफी साल लग जाएंगे। लेकिन इन सब में कुछ लोग जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथेली, यूसुफ डाडो, ब्रायन फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वे जैसे लोगों का काफी बड़ा हेल्प था कि आज वो लोग आजादी की सांस ले पा रहे हैं और लोग अब शायद ही कोई बन पाएगा देखने को नहीं मिलेंगे और ऐसे लोग अब शायद ही बन पाएंगे और देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आज जो उन्हें इतना महान कहा जा रहा है वो उनके ही वर्क काम का फल है।
जो वो अपना पूरा लाइफ स्ट्रगल किए फॉर फ्रीडम। वैसे तो इस देश में मिनरल्स एंड जेम्स काफ़ी हैं, इस धरती में बरीड दबे हुए हैं, लेकिन अगर माना जाए तो इससे महान लोग, ऐसे महान लोग, पीपल ही देश के असली वेल्थ होते हैं। लोग चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, सभी लोग एक अच्छे काम के लिए अपने लाइफ की चिंता न करते हुए न्यू आइडिया में शामिल हो जाते हैं। मंडेला कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें काफी टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन वो इंसान इन सब में हिम्मत से काम लेता है बिना टूटे। एक बहादुर इंसान वो नहीं होता जो कह दे कि मैं डरता नहीं। बहादुर वो होता है जो उस डर पे भी विजय प्राप्त कर ले। कोई भी इंसान चाइल्ड से जन्म लेते के साथ ही वो किसी रेस, कलर, किस रिलीजन से है वो नहीं जानता। अगर कोई इंसान नफरत करता है तो उसे प्यार करना भी आता है। इंसान की अच्छाई, गुडनेस एक फ्लेम की जैसी है जो छुपा तो रहता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। लोगों का अपने लाइफ में दो चीजों के लिए हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए। पहला, हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, और दूसरा उनके लोग, हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में उस वक्त ऐसा नहीं था। अगर कोई इंसान ब्लैक है और वो एक अच्छा जिंदगी, एक अच्छा इंसान जैसा लाइफ जीने की कोशिश करता है तो उसे काफी टॉर्चर किया जाता था और सबसे अलग, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता था। और कोई इंसान जो दूसरे लोगों को हेल्प करता था, अपनी ड्यूटी अच्छे से करता था, उस इंसान को ही उसके फैमिली से अलग कर दिया जाता था। अब मंडेला कहते हैं कि स्टार्टिंग में वो अपने लोगों को, फैमिली को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, अपने लोगों के लिए जो ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां थी सभी लोगों के प्रति, उन चीजों में काफी रुकावटें आने लगी। जब मंडेला का जन्म हुआ तो वो आजाद थे, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर बाय मदर्स हार्ट, free to swim in the clear stream that ran in his village, free to roast meats under the stars and rides the slow bulls। लेकिन वो धीरे धीरे ये देखने लगे, समझने लगे कि वो आजाद नहीं है। उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फैमिली, कोई भी आजाद नहीं है। अब ये सब देख एक अच्छा सिंपल लड़का जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता था, वो अब क्रिमिनल बन गया था। तो जो अब तक अपने फैमिली से प्यार करता था वो इन सब से दूर हो गया था। एक ऐसी जिंदगी जीने लगा था जो एक मॉन्क जीते हैं, सन्यासी जीते हैं। वो दूसरे लोगों को, उनके गुलामी को देख वो अपनी थोड़ी सी आजादी जो उन्हें मिल रही थी, वो भी उस आजादी को भी ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे थे। इस आजादी को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। मंडेला कहते हैं कि उन्हें ये बात पता थी, जो इंसान दूसरे को दबा रहा है उन्हें भी उतनी ही आजादी चाहिए जितना उन दबे हुए इंसान को चाहिए। तो इंसान दूसरे इंसान के फ्रीडम को छीन लेता है। जो इंसान दूसरे इंसान के फ्रीडम को छीन लेता है वो प्यार नहीं, नफरत का शिकार है। वो दबाने वाला पर्सन भी एक ऐसे प्रिजन में बंद है जहां उनकी सोच नैरो माइंडेड है। नफरत के जेल में वो बंद है। अगर आप किसी से आजादी को छीनते हैं, आप किसी की आजादी को छीनते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप खुद भी आजाद नहीं हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैं खुद में आजाद नहीं हुआ जब मेरी आजादी को छीन ले। तो चाहे दबने वाला हो या दबाने वाला, दोनों की आजादी, इंसानियत छीन ली जाती है। So student, this was the full explanation of नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई होप आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड,
like, subscribe and comment. Thank you.